नमस्ते फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और हम सब भी अच्छे हैं। तो ये हो रहा है सुबह का टाइम और सुबह सुबह ही बारिश शुरू हो गई हमारे यहाँ पे। बारिश होने की वजह से ना मौसम बहुत अच्छा हो गया है। अभी गर्मी कम हो गई है, ठंडा मौसम हो गया है तो बहुत अच्छा लग रहा है अभी का मौसम। और हस्बैंड ना बच्चे लोगों की बुक पे चढ़ा रहे हैं कवर और मैं बना रही हूँ खाना। तो खाने में मेरा सब्जी बन गया है, चावल भी बन गया है, बस पूरी तलना है। मैं रोटी बनाने के लिए बोल रही थी तो बच्चे लोग मना कर दिए, कह रहे नहीं बारिश के मौसम में ना, ऐसे मौसम में पूरी खाने का मन करता है, मम्मा पूरी बनाओ। परी का कुछ ज़्यादा ही मन करता है ऐसे खाना खाने का उसको बस एक बहाना चाहिए, तला भुना चीज़ कुछ ज़्यादा ही खाना पसंद करती है वो। तो उसकी वजह से ही सारे लोग खा लेते हैं और बाबू का भी मन करता है, बस परी का ही नहीं दोनों लोगों का मन करता है, लेकिन परी का थोड़ा सा ज़्यादा करता है। और इधर मैं आ गई पूरी तलने। हम कही कि चलो फिर चावल क्या करूँगी, चावल तो ज़्यादा बन गया है। हस्बैंड को मैंने बोला तो करे कोई बात नहीं, दोपहर में हम लोग खा लेंगे, खाने के बाद जब सो के उठेंगे ना खा पी के तो फिर दोबारा से खा लेंगे चावल। तो हम कहे चलिए ठीक है, फिर अब बना ही रही हूँ जब बच्चे लोग कह रहे हैं। तो आलू की तरी सब्जी बनाई हूँ, आलू उबाल के, मुझे बहुत अच्छा लगता है उबले हुए आलू की सब्जी। बच्चे लोग पूरी के साथ चावल खाएंगे नहीं, हस्बैंड भी नहीं खाएंगे, इसलिए मैं बोल रही थी इनको कि चावल का क्या करेंगे। तो वही हस्बैंड बोले कि शाम को खा लेंगे, कोई बात नहीं। और मैं पहन रखी हूँ आज साड़ी, बहुत दिनों के बाद मैं साड़ी डाली हूँ। ये मेरी बहुत पुरानी साड़ी है पर मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत कंफर्टेबल है, इतना पतला है ये साड़ी ना कि बहुत आराम रहता है। वैसे भी साड़ी पहनना ना मुझे कुछ ज़्यादा ही पसंद है। अभी तो मेरा बहुत कम हो गया है साड़ी पहनना, नहीं तो पहले मैं बहुत ज़्यादा पहनती थी। एक सप्ताह में 2 बार या 3 बार तो पहन ही लेती थी शादी के टाइम शुरू में। लेकिन अभी धीरे धीरे आदत छूटती जा रही है ना, तो फिर मन भी नहीं करता है और गर्मी भी लगती है, नहीं पहनना है तो एक एक बहाने भी हैं कभी कभार अभी भी पहन लेती हूँ लेकिन बहुत कम पहनती हूँ। पहले के पीछे बहुत कम हो गया है, नहीं तो पहले मैं बहुत पहनती थी और मुझे शौक भी लगता है पहनने का। पूरी जैसे ही तलना शुरू की तो हस्बैंड बोल रहे हैं कि रायता भी बना दो अनीता। तो हम कहें कि देख चलिए फिर कह रहे हैं तो बना देती हूँ। जैसे ही दही मैं लेके आई कि चलो रायता भी बना देती हूँ, देखिए तो बूंदी ही नहीं। तो हस्बैंड बोले छोड़े जाने दो, रहने दो, नहीं बनाओ, हम लोग बस पूरी सब्जी खा लेंगे। तो हम कहे ठीक है, अगर सब्जी वाला बना दूंगी तो परी नहीं खाएगी, तो नहीं बनाती हूँ, बहुत कम बनाती हूँ सब्जी वाला। सब्जी का मतलब टमाटर प्याज वगैरह डाल के, तो नहीं खाती है परी, एकदम नहीं खाती है। तो मैं नहीं बनाती हूँ कि बाकी लोग खाएंगे, वो नहीं खाएगी तो अच्छा भी नहीं लगता है, इसीलिए नहीं बनाती हूँ। तो गर्मा गर्म पूरी बना रही हूँ और हस्बैंड बच्चे लोग बैठे हुए हैं उस कमरे में, बाहर वाले कमरे में। तो अभी सब लोगों को बारी बारी करके दे दूंगी खाने के लिए, फिर उसके बाद मैं बाद में खाऊंगी। अच्छा, बारिश के मौसम में इस तरह का खाना खाना किस किस को पसंद है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बच्चे लोगों को लग गई भूख, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है तो ये लोग आगे पीछे घूम रहे हैं कि मम्मा जल्दी करो। आया है बाबू देखने के लिए कि अभी बना के नहीं, और परी निकाल रही है अपने लिए सब्जी। तो वो सिर्फ आलू उसमें से बिनेगी और खा लेगी, सूखा सूखा आलू खाती है और कुछ भी नहीं खाती है। सबको खिलाने पिलाने के बाद अब मैं भी खा लेती हूँ। मैं पूरी एक ही खाऊंगी, चावल ली हूँ और सब्जी। तो चलिए फिर मैं भी खाना खा लेती हूँ। खाने पीने के बाद मैं आ गई किचन साफ़ करने। हम कहे चलो लगे हाथ किचन भी साफ़ कर लेती हूँ। और मुझे भी बहुत तेज़ वाली भूख लग गई थी, तो हम कहे खाना खा लूँगी तब किचन साफ़ करूँगी। नहीं तो मैं ज़्यादातर क्या करती हूँ कि पहले खाना बनाती हूँ, सबको खिला पिला के किचन साफ़ करके फिर उसके बाद ही मैं अपने खाने बैठती हूँ। लेकिन आज मुझे भी बहुत तेज़ वाली भूख लग गई थी, इसलिए हम कहे चलो बाद में साफ़ कर लूँगी। तो अभी मैं आ गई किचन साफ़ करने और एक ठो पूरी बस बच गया था। तो मैंने परी को बोला कि परी डॉगी को दे दो, नीचे गिरा दो, डॉगी खा जाएगा। मेरी रोटी बच जाती है ना, 1-2 रोटी कभी कभार बच जाता है तो मैं डॉगी को डाल देती हूँ। नीचे डॉगी रहते हैं ना तो वो सब खा लेते हैं। डस्टबिन में डालने से अच्छा कि कोई भी खा ले, तो मैं उधर ही फेंक देती हूँ, नीचे ही टुकड़ों टुकड़ों में गिरा देती हूँ, सब अपना खा लेते हैं। 3-4 डॉगी हैं तो थोड़ा थोड़ा सबको दे देती हूँ और सभी लोग देते हैं ऐसे। तो मेरा एकदम साफ़ हो गया। फिर उसके बाद अभी मैं दूध दे दूंगी बच्चे लोगों को, क्योंकि दूध अभी सुबह के टाइम ही दे देती हूँ। नहीं दोपहर में बोलते हैं ना कि दोपहर में एकदम दूध नहीं पीना चाहिए, इसलिए मैं सुबह सुबह ही कोशिश करती हूँ कि सुबह में ही दे दूँ। लेकिन कभी कभार दोपहर भी हो जाता है तो दोपहर में भी दे देती हूँ, लेकिन दोपहर में दूध नहीं पीना चाहिए। बहन तो खा पी कर अपना सो गए और बच्चे लोग देख रहे हैं टीवी और मैं जा रही हूँ बर्तन धोने। तो अभी बर्तन धोना थोड़ा सा ही है, बर्तन धोना मेरा बाकी है। फिर उसके बाद मैं आ गई बर्तन धोने।
तुम के चलो बर्तन भी धो लेती हूँ। लगे हाथ सारा काम कर लो ना तो सही रहता है, नहीं तो फिर छोड़ दो ना तो फिर आलस आने लगता है करने में। तो मैं ज़्यादातर ऐसे ही करती हूँ, जब सारे लोग खा पी लेते हैं ना सुबह के टाइम तो मैं लगे हाथ बर्तन भी धो लेती हूँ और पानी भी आता रहता है तो कोई दिक्कत नहीं रहता है। आज ना मेरी थोड़ी जल्दी ही नींद खुल गई तो मेरा सारा काम ना जल्दी ही हो गया। जल्दी उठो ना तो सारा काम समय से हो जाता है, नहीं जिस दिन लेट उठती हूँ ना उस दिन 1-2 बजे तक काम में ही लगी रहती हूँ, पूरा दिन खराब हो जाता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी उठूँ और जल्दी से सारा काम निपटा लूँ। तो मैं फिर दोपहर में ना अपना यूट्यूब का काम करती हूँ या बच्चे लोगों को थोड़ी बहुत पढ़ा देती हूँ। अगर छुट्टी में रहता है, मतलब छुट्टी रहता है, घर में रहते हैं तो बाबू को थोड़ा बहुत पढ़ा भी देती हूँ और कुछ अपना एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ, चावल बनाना और यही सब काम, जैसे सिलाई उलाई का काम करना होता है तो वो सब कर लेती हूँ। बनाने के लिए लेट हो रहा था तो इसलिए मैं कपड़ा धो के ना बाल्टी में ही छोड़ दी थी। कपड़ा जब नहाने के पहले ही धो दी थी लेकिन बाथरूम के बाहर ही छोड़ दी थी बाल्टी में करके। तो अभी आ गई कपड़ा फैलाने, हम कहे चलो अब फैला लेती हूँ जब खाली हो गई। तो कपड़े तो हाथ से ही धोती हूँ लेकिन मशीन में ड्रायर कर देती हूँ, ज्यादा कपड़ा रहता है तो। वैसे भी बारिश इतनी ज्यादा हो रही है ना इस समय कि बिना ड्रायर किए सूखेगा भी नहीं और थोड़ी सी स्मेल सी आने लगती है। अगर नहीं सही से सूखता है ना कपड़ा तो महकने लगता है बरसात में, तो इसीलिए मैं ड्रायर कर देती हूँ। और थोड़ा सा कपड़ा था इसीलिए मैंने आज ड्रायर नहीं किया, नहीं तो ज़्यादा रहता है तो ड्रायर करके ही फैलाती हूँ। हमारे यूपी में तो मौसम बहुत अच्छा हो गया है फ्रेंड। आप लोग की तरफ मौसम कैसा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग की तरफ बारिश हो रही है कि नहीं। तो हमारे यहाँ तो मौसम बहुत ज़्यादा वाला अच्छा हो रखा है। वैसे भी बारिश का मौसम मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है, मेरा फेवरेट मौसम है। हस्बैंड बोलते बारिश का मौसम किसको पसंद आता है, हमको मुझे अच्छा लगता है। मुझे ना ठंडी अच्छी लगती है और ना ही गर्मी, मुझे बरसात का मौसम पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी सारे काम करके मैं फ्री हो गई तो उनके चलो बेडरूम का भी थोड़ा सा हालत ठीक कर देती हूँ। बेड का हालत देखिए कैसा हो रखा है। तो अभी सारे कपड़ों में लगाऊंगी तह, जो कल वाले कपड़े हैं कुछ तो कपड़ों में मैंने तह लगा दिया है, कुछ में लगाया भी नहीं है। तो इन सारे को तह लगा के सबको अलमारी में रख दूंगी। और मुझे चादर भी बदलना है, बहुत दिन हो चादर बदले हुए तो उनके चलो चादर भी बदल देती हूँ। और ये वाला चादर तो मैं ठंडी में ही बिछाई थी, उसके बाद मैंने बिछाया ही नहीं गर्मी के मौसम में, क्योंकि ये थोड़ा मोटा है और कंफर्टेबल नहीं है। जैसे कॉटन, प्योर कॉटन नहीं है ना, खादी का है, तो इसलिए बच्चे लोगों को भी आराम नहीं लगता है और ना ही मुझे आराम लगता है। तो इस देखने में तो अच्छा लगता है पर सोने में आरामदायक नहीं लगता है। गर्मी के लिए, ठंडी उंडी के लिए तो ठीक रहता है और बहुत मोटा है ना इसीलिए। अच्छा, हम औरतों की भी लाइफ कैसी है ना कि पूरा दिन काम में ही निकल जाता है, कुछ न कुछ काम दिन भर लगा रहता है। छोटे मोटे काम हो गए, पूरा दिन देखो तो काम ही रहता है, 1 घंटे का भी टाइम नहीं रहता है अगर काम करना चाहो तो। और हस्बैंड शाम को आएंगे तो बोलेंगे दिन भर तुम करती क्या होगी, सोने का टाइम नहीं मिलता है तुम्हें, कौन सा काम रहता है कि तुम करती हो जो इतना थक जाती हो। मैं बोलती हूँ ना शाम को जब ये आते हैं तो मैं बोलती हूँ मैं आज इतना काम की कि मैं थक गई हूँ। तो इसलिए बोलते हो कि अरे इतना क्या काम रहता है घर में कि जो करने के बाद तुम थक जाती हो। तो हम कहीं कुछ ना कुछ तो दिन भर लगा ही रहता है कि मैं सोई थोड़ी रहती हूँ। तो कहते हैं सोना चाहिए ना तुम्हें। मैं तो बोलता हूँ कि दोपहर में सो लिया करो। हम कहीं काम कौन करेगा, तो कह रहे काम तो आगे पीछे होता रहेगा ना। तो हस्बैंड लोग का ऐसे ही है, करो तो दिक्कत, ना करो तो दिक्कत ना। मैं बाबू के ऊपर बहुत गुस्सा कर रही हूँ। हम कहीं कि सारा चीज़ एकदम फैला के रखते हो, ये नहीं कि समेट दिया करो। एक बगल वाला कमरा है ना उसमें बहुत सारा खिलौना फैला है, तुम कहीं जाके समेट के आओ पहले। तो गया है समेटने के लिए, देखिए समेट के आ गया। और मैं बोली कि कॉपी, अपना पेंसिल बॉक्स, सारा सब कुछ जहाँ रखते हैं वहाँ रख दो, नहीं तो अभी पिटाई भी करूँगी। गुस्सा आता है तो चिल्लाती हूँ ना तब करता है, नहीं तो वो सारा काम भी मुझे ही समेटना पड़ता है। खिलौने फैला देगा और कहेगा कि मम्मा तुम ना इसको समेट देना, तुम रख देना मम्मा। फिर मैं रखती हूँ, क्या करूँ। I can't forget
together that we met. You're कपड़े में तह लगा ही रही थी कि परी बोल रही है मम्मा मुझे मैंगो खाना है। हम कहीं जाओ लेके आओ, तो लेके आई है धो के, कर ये काट के दे दो। हम कहीं चलो ठीक है अभी काटती हूँ, थोड़ा सा कपड़ा और है तह लगा लेती हूँ। और बाबू को मैंने बुक मंगवाया कि बाबू चलो मैं पढ़ाती हूँ। अब इसको थोड़ी देर में दोपहर में बोलती हूँ ना कि पढ़ाती हूँ, तो वही बैठूंगी, अभी थोड़ी देर इसको पढ़ाऊंगी, फिर उसके बाद कोई काम करूँगी। हस्बैंड तो अपना नींद पूरी कर रहे हैं। हम लोग अभी खाने जा रहे हैं आम। तो आम किस किस का फेवरेट है आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बहुत ज़्यादा वाला पसंद है। और वैसे भी ये पकाया हुआ आम है ना तो बहुत मीठा लगता है। घर में लाके हस्बैंड ने पकाया है और कार्बाइड डाल के नहीं है, इसको नेचुरल तरीके से वैसे बस ढक के रख दिए हैं पेपर में, एक टब में करके वैसे ही बस अपने आप ही पक गया है बिना किसी केमिकल का, तो और ज़्यादा मीठा लगता है खाने में। तो आज का ब्लॉग बस यहीं तक फ्रेंड। अगर आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा ब्लॉग।